आधुनिक भारत का यह दूसरा वीडियो है। इसमें आप देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो पीसीएस और वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ था। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? जीके गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों सही है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। पूर्व बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल कर देखते हैं। इंपीरियल कैडेट कैपर्स की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने किया था। फूट डाला और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो के द्वारा। ये भी दोनों के द्वारा है। डिटेल में आप पढ़ लीजिए इसे। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ बढ़ रही है और मेरी यही इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसे शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था अपने समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? लॉर्ड मिंटो ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन जो है उत्तर होगा इसका लॉर्ड लिटन होगा। यहाँ पर गलत दिया है। ठगी का दमन किया था लॉर्ड बेंटिंग ने। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन का था। रिंग फेंस की नीति लॉर्ड वरेंस की थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कर्जन का नहीं लिटन का था, लॉर्ड लिटन। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग जो है एकमात्र यहूदी वायसराय था। क्वेश्चन इसको मिलान करना है। इसका है C3 1 2 4। हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी की थी। 3 बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन लॉर्ड क्लाइव। सामाजिक सुधार लॉर्ड बेंटिंग का था। अब इधर मिलान करना है कब हड़प नीति अपनाई गई थी। संभलपुर का है 1849 में। सतारा का है 1848। अवध का है 1856। झांसी का 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और राय खान बहादुर उपाधियां प्रारंभ की गई थी? इनमें से कोई नहीं, ई दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए दिया जाता था। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? जमींदारों। किससे शुरू किया गया था? जमींदारों से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था? यह जो था 2 और 3 अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था?
भूराजस्व का राजस्व निर्णय करना। भूराजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। बंगाल और मद्रास में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत में मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? टॉमस मुनरो संबंध रहा था। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी टॉमस मुनरो के द्वारा। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, रैयतवाड़ी प्रथा में था। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1900 ईस्वी में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 में। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है? 40% व्यय होता है। निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। दादा भाई नौरोजी के सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था सर सैयद अहमद खां। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उदारवादी दल। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1901 में प्रकाशित हुआ था। नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने दिया था। आर्थिक तौर पर 19वीं सदी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। 1800 क्रांति से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक प्रश्न तो आपको दिखाते हैं। पहला प्रश्न, भारत के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर, मेरठ में था। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक थे। 34वीं में थे, इसमें से कोई नहीं था। भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम का बहादुर का खिताब दिया था? बख्तर खान को। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1800 क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे? इन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी
मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। W.H. रसेल। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये मेरठ से। 1857 की क्रांति निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? दिल्ली को पुनः अधिकृत कर लिया था। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थल कहाँ है? वाराणसी में है। 1857 बरेली विद्रोह का नेता कौन था? कई बार पूछा गया है। खान बहादुर खान। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? बेगम ऑफ अवध। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल ने। 1857 में लखनऊ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में लक्ष्मीबाई की समाधि है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, अवध राज्य से थी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे था। अजीम मुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। 1857 की निम्नलिखित क्रांतियों में से जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, किसका नाम था? तात्या टोपे का था। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में किससे संबंध थे? बिहार से संबंध रखते थे। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तात्या टोपे को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बाबू कुंवर सिंह था। जगदीशपुर के राजा कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, जगदीशपुर था। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि ने देखा था। किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? आगरा में था। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1858 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबद्ध नहीं था? उधम सिंह संबद्ध नहीं थे। विद्रोह में भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था? 2 और 4 साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक होने पर ई ऑप्शन आता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 में काफ़ी हो गया है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अन्य जन आंदोलन की ओर देखते हैं। जो अन्य जन आंदोलन हुए थे। 1857 के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह संथालों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्रा है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? नीलबंधु मित्रा। आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु आधारित है? संथाल विद्रोह पर आधारित है। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? संथाल विद्रोह को किया है। सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने ख्याति प्रदान की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? पटना। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी? पंजाब में। कूका आंदोलन पंजाब से स्टार्ट हुआ था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। वेलुथम्बी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? केरल में किया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। फराजी कौन थे? हारी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। गडकरी विद्रोह का केंद्र था? कोल्हापुर था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का क्या नाम था? खोंद। वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने किया था। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संताल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू एवं कान्हू ने। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1855 में। संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारे को हराया था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? बिहार में किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू और भैरव और चांद ने किया था। अलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था? निम्नलिखित में से कोई नहीं है। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? इनमें से कोई नहीं। अलगुलन अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह से। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह था बिरसा मुंडा को जगत पिता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। कार्यक्षेत्र बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची के आसपास थे। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था? ढक्कड़ बापा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में हुआ था। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? सुरेंद्र साई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद्रोह से काफ़ी क्वेश्चन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास को देखते हैं यहाँ से। महात्मा गांधी उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? जीरा नांग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? एम.जे. लोखंडे ने। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? कोलकाता में
मदरसा प्रथम स्थापित किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने किया था। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की रचना शाकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। निम्नलिखित में से किसे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त को। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? चार्टर एक्ट 1813 की। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने किस वर्ष प्रारंभ किया था? लॉर्ड रिपन ने 1882 में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किसने संबंध था? शिक्षा से संबंध था। सैडलर आयोग का संबंध था, शिक्षा से था। भारत के शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? 1917 में। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा से। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से था। किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? D.K. कर्वे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? B.G. तिलक। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना कब हुई थी? 1857 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुआ था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1875 में हुआ था। डेविड वेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। भारत में प्रेस का विकास। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया था? पुर्तगालियों ने 1550 में शुरू किया था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट था। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? बंगाल गजट। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने शुरू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था लॉर्ड लिटन ने। किस भारतीय गवर्नर जनरल के समय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? लॉर्ड रिपन। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय करते थे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक था। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से।
गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक साप्ताहिक पत्र था। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों में कांग्रेस की आलोचना करती थी? सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? यंग इंडिया। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? द इंडियन ओपिनियन। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सोम प्रकाश पत्र समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक सप्ताह के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी ने। मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था द लीडर। दोस्तों यहाँ पर इस जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।